नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मावा गुजिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ली है। तो ये गुजिया हम मैदा के साथ बनाएंगे। तो 1 कटोरी मैदा हमने ले लिए। अब इसके मोइन के लिए इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैदा के अंदर मिलाएंगे। तो जो मोइन मैदा में लगता है गुजिया की में, तो वो 1/4 लगता है। जैसे अगर हम 1 किलो मैदा लेते हैं तो उसमें 250 ग्राम मोइन लगेगा। जो भी आप लगाएं, रिफाइंड से या घी से। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका हम लड्डू जैसा बनाकर देखेंगे। तो देखिए, अगर ऐसे लड्डू बनने लगे तो जो मोइन है इसमें एकदम परफेक्ट है। तो मोइन इसमें परफेक्ट लगना चाहिए। अगर कम रह जाएगा तो जो गुजिया है उसकी जो पूड़ी है वो सख्त हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगा तो फूटने लग जाएगी। तो इसलिए मोइन इसमें बिल्कुल परफेक्ट लगाना चाहिए। तो इसके बाद इसका पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो इसका आटा भी हमें सॉफ्ट लगाना है, ज़्यादा सख्त नहीं लगाना। अगर ज़्यादा सख्त आटा लगाते हैं हम तो जब पूड़ी को बेलते हैं तो हाथों में दर्द होने लगता है। और ज़्यादा सख्त आटे की जो पूड़ी होती है वो ऑयल में जाने के बाद खुल भी जाती है। तो इसलिए जो आटा है इसका एकदम सही लगना चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। तो आटा भी हमने लगा के रख दिया है थोड़ी देर रेस्ट के लिए। तो तब तक हम और तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म करने रख दी है। इसके अंदर मैंने करीब आधा चम्मच देसी घी डाला है। और इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ता और काजू को बारीक काट लिया है। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर भूनकर डालेंगे तो जो आपकी गुजिया है वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगी। इसके बाद इसमें हमने कद्दूकस करके नारियल डाला है। जो नारियल मैंने लिया है सूखा है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसमें नारियल का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हल्का सा भूनेंगे। नारियल पाउडर भूनने में टाइम नहीं लेता है। तो भी कढ़ाई जो है गरम है, तो इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और गरम कढ़ाई में ही मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। तो देखिए, जो नारियल है वो भुन गया है। तो इसके बाद इसमें हम मावा डाल देंगे। तो मावा को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद जो गैस है उसको ऑन कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, जिससे कि जो मावा है वो ड्राई फ्रूट्स के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। मैंने जो मावा लिया है ये घर पर बनाया था। तो आप चाहें तो मावा घर पर बना सकते हैं या मार्केट से ला सकते हैं। तो इसलिए पहले से ही भुना हुआ था। बस मैं इसको हल्का सा गर्म करूँगी, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से सारी चीज़ों के अंदर मिक्स हो जाए। तो अगर आप लोग मावा मार्केट से लाते हैं तो उसको अच्छी तरह से भूनना होता है। अगर बिना भुने हम मावा भर देंगे गुजिया के अंदर तो जो गुजिया है हमारी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। मार्केट वाला मावा कच्चा रहता है, तो इसलिए उसको भूनना ज़रूरी होता है और उसको भूनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके बाद इसमें हम आधा कटोरी मैंने यहाँ पर तगार का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें चीनी को पीस कर डाल सकते हैं या बूरा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें करीब 3 से 4 हरी इलायची कूट करके डाल दी है। तो आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर ताज़ा इलायची को कूट कर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। तो हमारे यहाँ पर तगार आसानी से मिल जाती है। अगर आपके यहाँ तगार नहीं मिलती तो आप चीनी को पीस कर डाल दीजिए इसमें। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी डाला है मीठा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो गुजिया की पूड़ी होती है तो उसकी वजह से जो मीठा है वो बैलेंस हो जाता है। तो इसके बाद हम पूड़ी बेल कर तैयार करेंगे। और जो मावा वाला पेस्ट है वो हमने ठंडा कर लिया है। तो इसके बाद पूड़ी बेलेंगे।
तो जो गुजिया की पूड़ी बेली जाती है वो थोड़ी पतली बेली जाती है और ये सिक भी बहुत जल्दी जाती है। तो देखिए इस तरह से इसकी पूड़ी बेल करके तैयार कर लेना है। तो इसके बाद जो गुजिया का साँचा होता है उसको लेंगे और पूड़ी उसके ऊपर रख देंगे और इसके बाद इसमें हम फिलिंग रखेंगे। तो फिलिंग हमें इस तरीके से रखनी है कि वो जो साँचा की किनारी है उस पर ना आए। अगर उस पर आएगी तो जो गुजिया है हमारी जब हम सेकेंगे तो ऑयल के अंदर जाते ही खुल जाएगी। तो इसलिए फिलिंग को नीचे की तरफ ही रखना है और थोड़ा सा पानी लगा के दबा देंगे और जो एक्स्ट्रा पूड़ी है उसको काट करके निकाल देंगे। तो ये जो गुजिया है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इस तरह आप घर पर आसानी से गुजिया बना सकते हैं। जो मार्केट से हम गुजिया लाते हैं तो उसमें जो मावा होता है वो मिलावटी होता है और त्योहारों पे तो मावा के अंदर बहुत मिलावट की जाती है, तो जो सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो देखिए जो गुजिया है हमारी वो बनके तैयार हो गई है। तो अब हम गुजिया बिना साँचा के बनाएंगे। तो इस तरह पूरी को उठाएंगे और बीच में फिलिंग रखेंगे। तो देखिए इसमें फिलिंग भी मैंने अच्छी तरीके से रखी है और जो गुजिया है हमारी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इस तरह इसको दबा देंगे अच्छी तरह से हाथों से। तो आप चाहें तो यहाँ पर कांटे से भी निशान बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह दबा दिया है। उसके बाद इस तरह किनारी मोड़ते हुए इसको बंद कर देंगे। तो बिना साँचे के आप इस तरह भी गुजिया बना सकते हैं अगर आपके पास साँचा नहीं है तो। और देखिए कितनी जल्दी हमारा जो पेस्ट है वो भी बनके तैयार हो गया और गुजिया भी बनके तैयार हो गई। और अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। बस कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है। जो पूड़ी है हमारी वो पतली बननी चाहिए, जो मोइन है वो एकदम परफेक्ट लगना चाहिए और आटे को भी सॉफ्ट गूंदना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो आप घर पर ही आसानी से गुजिया बना पाएंगे। तो देखिए अभी मैं आगे भी जो गुजिया बची हैं उन्हें इस तरह बना के तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर हमने 1 कटोरी मैदा ली थी, 1 कटोरी मावा लिया था। तो इस मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। आपकी जो फिलिंग है वो भी कम नहीं पड़ेगी और मैदा भी नहीं बचेगी। मैंने इस रेशो से बनाया तो बिल्कुल परफेक्ट जो फिलिंग थी वो बनके तैयार हुई थी। तो देखिए जो हमारी गुजिया थी वो सारी बन करके तैयार हो गई हैं। तो इसके बाद हम इनको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार गुजिया बनाने जा रहे हैं तो ऑयल कम ही डालिएगा। अगर गलती से गुजिया खुल गई तो जो ऑयल है हमारा वो ख़राब नहीं होगा। तो देखिए जो ऑयल का टेम्परेचर है अभी वो मीडियम है। यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा आटा डालकर देखा है। तो आटा जैसे हम नीचे डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो समझिए जो ऑयल का टेम्परेचर है वो ठीक है। तो अब हम इसमें गुजिया डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल कम ही लिया है, मैंने थोड़ी ही गुजिया बनाई थी अभी। तो कम ऑयल में हम गुजिया आसानी से एक एक दो दो डालकर सेक सकते हैं। तो इससे खुलेगी भी नहीं और बहुत ही आसानी से गुजिया सिक करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए अभी हमने गुजिया को डाल दिया है। तो अभी एक तरफ से सिक गई है तो दूसरी तरफ से पलट देंगे। तो गुजिया को सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी सिक जाती है क्योंकि इसकी जो पूड़ी होती है वो बहुत पतली होती है। और अगर आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप भी इस तरह गुजिया बनाकर देखिएगा।
कितनी आसानी से गुजिया बन करके तैयार हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह हम गुजिया सेक करके तैयार कर लेंगे। बस आप लोग एक साथ ज़्यादा गुजिया मत डालिएगा, थोड़ी थोड़ी डालकर सेक लीजिएगा। तो जो आपकी गुजिया है वो बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी जो गुजिया हमने हाथ से डाली थी हम उसको डालेंगे और सारी गुजिया देखिए गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। अगर हम जब ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं तो जो गुजिया कभी ज़्यादा फूल जाती हैं, तो जब हम उनको पलटते हैं तो वो पलटती भी नहीं है। तो इसलिए अगर कम ऑयल में सेकेंगे तो गुजिया बहुत ही आसानी से सिक करके तैयार हो जाएंगी। तो देखिए अभी जो गुजिया थी हमारी वो सिक गई हैं। तो देखिए अब मैं इसमें दो दो तीन तीन गुजिया डाल करके सेकूंगी। अभी भी एक भी गुजिया नहीं खुली है, सारी गुजिया अच्छी तरह से सिक करके तैयार हो गई हैं। और बाद में आप देखिएगा ऑयल को, एक भी गुजिया नहीं खुलेगी। अगर गलती से भी कोई गुजिया आपकी खुल जाए तो आप उसको तुरंत बाहर निकाल लीजिएगा, ऑयल में मत छोड़िएगा। तो इससे जो आपका ऑयल है वो ख़राब नहीं होगा। तो देखिए जो गुजिया हमारी बन करके तैयार है। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।